आप सबको दोबारा लेक्चर सेकंड में द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस में वेलकम करते हैं सबका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिफोर 1857 के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वहाबी मूवमेंट से, ठीक है। वहाबी मूवमेंट जो अरब में शुरुआत हुआ था। वहाबी मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? अरब में। ए से अरब याद रखेंगे, वैसे अब्दुल अल वहाब। अरब में किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल अल वहाब ने, ठीक है। और इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सैयद अहमद बरवेली। किसने शुरुआत की थी इंडिया में? सैयद अहमद बरवेली। अरब में किसने स्टार्ट किया था? तो अरब से याद रखना है हम लोगों को, अब्दुल अल वहाब, ठीक है। और इंडिया में कौन थे? सैयद अहमद बरवेली, ठीक है। और पटना में कौन थे? तो पटना में 4 नाम याद रखना है, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। सबसे बड़ी चीज़ याद रखना है ना कि ये कब हुआ था? तो पटना में हुआ था 1865, यानी 1857 के बाद। आता है कि बिहार में अगर 1857 के बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ था या मूवमेंट हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट में वहाबी मूवमेंट था। कब था? 1865 याद रखना है। अरब में कौन थे? अब्दुल अल वहाब। इंडिया में कौन थे? सैयद अहमद बरवेली। पटना में कौन थे? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, ठीक है। आगे चलते बढ़ते हैं। नोनिया रिवोल्ट, ठीक है। नोनिया रिवोल्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इसका टाइमलाइन है 70 टू 1800, 70 टू 1800 है। किसके लिए? तो सोरा प्रोड्यूसर। सोरा सोरा जानते हैं, जिसका यूज होता है किसको? गन पाउडर बनाने में, ठीक है। नोनिया लोगों के द्वारा हुआ था, नोनिया रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? एरिया बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं कि एन से नोनिया से हम लोग याद रख सकते हैं, एन से याद रख सकते हैं MSP है, यानी नोनिया पे भी MSP है। एम से याद रख लेंगे मुजफ्फरपुर, एस से याद रख लेंगे सारण, और पी से पूर्णिया, और है से याद रख लेंगे हाजीपुर, ठीक है। ऐसे अपना अपना याद करने का तरीका है, आप अपना भी कुछ लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। मैंने ये लगाया है, ठीक है। नोनिया रिवोल्ट किसके लिए? तो सोरा हुआ था, और सोरा पे भी क्या लग रहा है? MSP है। मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटा रिवोल्ट, ठीक है। लोटा रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसका डेट याद रखना है 1856 में। सबका टाइमलाइन जरूर ध्यान में रखना है। अगर अरेंज करने के लिए आ जाए तो उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। जैसे लोटा लेकर लोग बाहर जाता है ना, तो लोग का मुंह देखने लायक होता है कि भाई इन लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। आज के डेट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। आप लोटा से ऐसे भी याद रख रहे हैं, लोटा लेके के बाहर नहीं जाया जाता है। तो मुजफ्फरपुर इसे याद रख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या गया था? जेल प्रिजनर के द्वारा हुआ था। कहानी ये थी कि वहाँ पे क्या किया गया था ना, उन लोगों को पीतल लोटा से उन लोग बहुत हल्ला करते थे। तो हल्ला करने के कारण पीतल के लोटा की जगह उन लोगों को क्या दे दिया गया था? मिट्टी का लोटा, ठीक है। इसका टाइमलाइन कब का है? 1856 का है, ठीक है। और दूसरा चीज़, अब अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े हैं? नोनिया रिवोल्ट जो हुआ था उसका टाइमलाइन क्या था, आप लोग बताइए। और फिर दूसरा चीज़ अभी हम लोग क्या पढ़े? वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट पटना में कब हुआ था, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नोनिया क्या था? 1770 से 1800 के बीच में था, ठीक है। और लगभग वहाबी कब था? वहाबी पटना में 1865 में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन जो नोनिया का है लगभग इसी के आसपास है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेट इसका नहीं है, ठीक है। चलिए 1857। अब ये थी बातें जो थी 1857 के पहले की थी। अब बात करते हैं 1857 में क्या हुआ था बिहार में, ठीक है। तो 1857 की बातें करते हैं। तो 1857 पहले बिहार और झारखंड एक में था, ठीक है। तो बिहार में शुरुआत कब मानी जाती है? तो 12 जून को। ऐसे कब स्टार्ट हुआ था? तो ऐसे स्टार्ट हुआ था 10 मई, ठीक है। 10 मई को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। लेकिन बिहार में कभी याद रखिएगा कि पहले कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो था। तो कनेक्टिविटी स्लो होने के कारण बिहार में कब पहुंचा? तो 12 जून को पहुंचा। अब 12 जून को हुआ देवघर। कहाँ पे? देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर डिस्ट्रिक्ट हम लोग बिहार के बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। देवघर डिस्ट्रिक्ट सावन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं कि जहाँ मतलब वहीं से एक शुरुआत हुआ देवघर से। देव का घर है। और याद रखना है रोहिणी विलेज, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कौन सा विलेज था? रोहिणी विलेज। और ये भी फैक्ट याद रखना है 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट? 32nd
इन्फेंट्री रेजिमेंट। पहला चीज़ क्या याद रखें, कब स्टार्ट हुआ, तो 12 जून 1857। कहाँ से, देवघर से। कौन से विलेज, रोहिणी विलेज। कौन सा इन्फेंट्री, 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, एक थे नॉर्मन लेस्ली और एक थे डॉक्टर ग्रांट, ठीक है। दोनों क्या दिए ना, एक मतलब डॉक्टर ग्रांट क्या थे, तो डॉक्टर लगा हुआ है, तो इससे आप मान लीजिए कि सर्जन थे, ठीक है। अब एक नॉर्मन लेस्ली, ये क्या किया ना, ये दोनों लेफ्टिनेंट जो थे कोई चीज़ को नॉर्मल ले लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दोनों को मार दिया गया। जो 32nd इन्फेंट्री था वो दोनों को क्या किया, मार दिया, नॉर्मल और ग्रांट को। लेकिन एक मेजर है मैकडोनल्ड क्या किए, सप्रेस कर दिए। मैकडोनल्ड, मैं डिफीट करूँगा, तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, सप्रेस कर दिया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन आता है कि पटना में कब इस्टेब्लिश हुआ, पटना में कब स्टार्ट हुआ, तो पटना में स्टार्ट हुआ आपको 3 जुलाई को। रोहिणी में कब स्टार्ट हुआ था तो 12 जून को। लेकिन पटना में कहाँ हुआ था, 3 जुलाई को। और क्या उनकी स्टार्ट की, तो बुक सेलर का नाम क्या था, पीर अली। बुक सेलर का नाम अच्छे से याद रखना है, पीर अली था। अब इन्होंने क्या किया, गुस्सा में आके ओपीएम एजेंट थे डॉक्टर आर लोयल, याद रखिएगा। ओपीएम एजेंट जो था वो बहुत ज़्यादा ओपीएम लेता था, तो वो क्या रहता था, लॉयल रहता था अपना। तो लॉयल रहने के कारण डॉक्टर आर लोयल को ही पीर अली ने मार दिया। किसको मारा, क्वेश्चन आएगा किसको मारा, तो आर लोयल को। आर लोयल था क्या, तो ओपीएम एजेंट था, ठीक है। अब फिर इसको सप्रेस किया गया बाई कमिश्नर टेलर। इसको किसके द्वारा, टेलर क्या करता है, कोई भी चीज़ को सी देता है, मतलब उसको ठीक कर देता है। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं किसके द्वारा सप्रेस किया गया है, तो कमिश्नर टेलर के द्वारा, ठीक है। लेकिन पीर अली को 17 पीपल के द्वारा फिर उसके बाद साथ में हैंग कर दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद 25 जुलाई 1857 को कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि रोहिणी विलेज में हुआ, 32nd इन्फेंट्री था, ठीक है। वहाँ पे कौन सप्रेस किया, मैकडोनल्ड सप्रेस किया। मारा कौन गया, तो नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ें, पटना में 3 जुलाई को हुआ। बुक सेलर कौन थे, पीर अली थे। और किसको मारा, तो डॉक्टर आर लोयल को मारा। आर लोयल क्या थे, तो ओपीएम एजेंट थे। इनको सप्रेस किसके द्वारा किया गया, तो कमिश्नर टेलर के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं 25 जुलाई। एक हुआ 12 जून, 3 जुलाई और 25 जुलाई को कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर से रिलेटेड हम लोग अभी फैक्ट क्या पढ़े थे कि मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह कब हुआ था, ये आप लोग बताइए, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ सोल्जर मारे गए, ठीक है। और 3 रेजिमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 रेजिमेंट, मतलब 1 2 3, ठीक है। थर्ड कोई रेजिमेंट नहीं है, 3 रेजिमेंट के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे विद्रोह किया, ठीक है। कहाँ के, तो दानापुर के, ठीक है। हम लोग कहाँ कहाँ जान गए, यानी रोहिणी विलेज देवघर में हुआ था, पटना में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, दानापुर में हो गया। इतने जगह पर क्या हुआ, रिवोल्ट चल रहा था। मुजफ्फरपुर दानापुर का डेट क्या है, 25 जुलाई। पटना का क्या है, 3 जुलाई, ठीक है। और रोहिणी विलेज का क्या है, 12 जून, ठीक है। और फिर उसके बाद जब 25 जुलाई को विद्रोह होता है, तो 30 जुलाई को डेट आप लोग याद रखिएगा। अगर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी आए तो आप लोग बता सकते हैं। मिलिट्री रूल इम्पोज हो गया, क्या हो गया, मिलिट्री रूल इम्पोज हो गया। कौन से एरिया में, सारण, तिरहुत, चंपारण एंड पटना डिस्ट्रिक्ट। सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग ऐसे मतलब इसको याद सकते हैं। आप लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस की, अब पीसीएस में आप लोग जब अच्छे पोस्ट पे चल जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिले को टाइट कर दीजिएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पटना, चंपारण, सारण और टी से क्या याद रख सकते हैं, तिरहुत। ये चारों जगह पे मिलिट्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और क्या किए, यही रिवोल्टर्स ने 400 प्रिजनर्स, कितने प्रिजनर्स, टोटल 400 प्रिजनर्स को रिलीज कराया। कहाँ से, गया और भागलपुर से। कहाँ से, गया और भागलपुर से। मिलिट्री रूल कहाँ कहाँ इम्पोज हुआ था, पटना, चंपारण, सारण और तिरहुत। पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। और 400 प्रिजनर को छुड़ाया ही नहीं, 400 प्रिजनर को छुड़ाने के बाद 10,000 रुपया, कितना रुपया, 10,000 टिकारी से लूट लिया। टिकारी एक गया में जगह है, कहाँ पे जगह है ये, गया में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, गया में एक जगह है टिकारी, वहाँ से अथी कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जगदीशपुर,
जगदीशपुर में 1857 का रिवोल्ट सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो इसीलिए इसको एक अलग से बिहार में कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कौन लीड किया था, तो कुंवर सिंह, ठीक है। और कुंवर सिंह को कमिश्नर टेलर आपको याद होगा, जो क्या किए थे कि रिवोल्ट को दबाए थे पटना में। उन्होंने पटना में इनको बुलाया मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, 27 जुलाई को कैप्चर करते हैं आरा के, ठीक है, आरा को करते हैं। और वहाँ पे कैप्टन डनवर को मार देते हैं। किसको मारते हैं, कैप्टन डनवर को। याद रखिएगा, डनवर पहले ही डाउन हो गया, ठीक है। कैप्टन डनवर को मार देते हैं। और फिर इन्होंने 1857 दिसंबर में किस किस के साथ फाइट करते हैं, नाना साहब के साथ मिलकर। यहाँ पे क्या है, साथ मिलकर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विथ मतलब है साथ मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर करते हैं। और 23 अप्रैल को 23 अप्रैल 1858 कैप्टन ली ग्रांट जो है वो क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, कैप्टन ली ग्रांट डिफीटेड बाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफीटेड बाई। कैप्टन ली ग्रांट क्या हो जाते हैं, कुंवर सिंह के द्वारा डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। और डिफीट होने के बाद डेट याद रखिएगा 23 अप्रैल 1858 को, ठीक है। और फिर शिवराजपुर घाट पे कैप्टन डगलस था, पहले किसको डाउन किए, डनवर को। फिर 23 अप्रैल को किसको हराए, तो वो थे ली ग्रांट, ठीक है। और डगलस ने कुंवर सिंह को शूट कर दिया था शिवराजपुर घाट पे। शिवराजपुर घाट किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सा हैंड उनका इंजरी हुआ था इनसे, तो लेफ्ट हैंड, ठीक है। और कुंवर सिंह का ये फेमस कोट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उस समय उन्होंने बोला था कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो, ठीक है। ये उनका कथन था, तो इसको ध्यान रखना है। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जब ये डाई करते हैं तो उस समय आरा क्या था, आज़ाद था, ठीक है। कुंवर सिंह के बाद उनके ब्रदर का क्या नाम है, अमर सिंह। हाँ, अमर सिंह क्या करते हैं, रिवोल्ट को लीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुंवर सिंह के बाद कौन लीड करते हैं, तो अमर सिंह, उनके भाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। और अमर सिंह क्या करते हैं, जब रिवोल्ट को लीड करते हैं तो उनके सेकंड ब्रदर हरि किशन सिंह, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, अमर सिंह और हरि किशन सिंह के बारे में, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आती है, जब रिवोल्ट को दबा लिया जाता है, तो नवंबर 1858 में पनिश किया जाता है अमर सिंह को, ठीक है। अमर सिंह को कब किया जाता है, 1858 नवंबर में, ठीक है। और आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। आज लेक्चर 2 है, कल लेक्चर 3 भी आएगा। इसको अच्छे से पूरा सेशन को कवर किया जाएगा, पूरे हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा बिहार का बजट, सर्वे, सारा चीज़ कवर किया जाएगा, ताकि 70 BSc में आपको दिक्कत नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।